दोस्तों जहां वेनम लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हो गया है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग ने टॉम हार्डी को स्पाइडरमैन नो वे होम की कैप पहने हुए देखा है। इसका क्या मतलब है? क्या वो ऑफिशियली उस मूवी का पार्ट हो गया है या फिर बस गए थे फिल्मिंग एरिया पे टॉम हॉलैंड से बात करने? ये सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जेके सिमोन जो कि जे जॉन जेमसन का रोल प्ले करते हैं सैम रेमी की यूनिवर्स में, उसके बाद हम लोग को दिखाई दिए थे फार फ्रॉम होम में भी। अब यहाँ पे ये कहना है कि उनका अपीयरेंस वेनम 2 में भी होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे अभी भी थोड़ी मल्टीवर्स की कंफ्यूजन बाकी है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरे पास एक जबरदस्त लीक सामने आई है जो कि रिलेटेड है ग्रीन गॉब्लिन से, हल्क से और यहाँ तक कि मून नाइट से। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप स्पाइडरमैन 3 के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे जब से ये बात सामने आई कि वेनम के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि आगे जाके हम लोग को वेनम और स्पाइडरमैन एक साथ दिखाई देंगे, तो यहाँ पे ऑडियंस ये सोच रही है कि जो टीम बन रही है स्पाइडरमैन नो वे होम की सुपर विलन की, उसमें से अभी एक विलन रिवील नहीं हुआ है, तो वो शायद वेनम हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वेनम का कैरेक्टर भले अभी स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करता है, और चलिए एक बात के लिए मान लेते कि वो इस यूनिवर्स में है भी, यानी कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपर विलन के साथ मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एडी ब्रॉक का नेचर अब भी अच्छा है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि जो नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन होगा वो पहला तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो मूवी उसी से कनेक्टेड है, लेकिन जो दूसरा होगा वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से होगा। और यहाँ पे उसके लिए दो स्टोरी बन रही है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो क्रेडिट सीन होगा उसमें वेनम का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाएगा, जैसे कि वेनम के क्रेडिट सीन में टॉम हॉलैंड का अपीयरेंस होने वाला है। लेकिन वो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे वेनम नहीं होगा बल्कि ग्रीन गॉब्लिन दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि जैसे मूवी खत्म होगी जितने भी सुपर विलन आए थे इस यूनिवर्स में वो सब अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन का अपीयरेंस कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ये अपने यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन होगा, यानी कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। अब यहाँ पे ऑडियंस के माइंड में फिर से कंफ्यूजन हो रही होगी। चलिए हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं पहले फार फ्रॉम होम को समझ के। यहाँ पे आपने फार फ्रॉम होम में देखा होगा कि जेके सिमंस का अपीयरेंस हुआ था, जो कि बने थे जे जॉन जेमसन, और वो मिस्टीरियो को हीरो बता रहे थे और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर दिए थे। लेकिन उनका एक सेम कैरेक्टर सेम एक्टर के रूप में प्ले हुआ है सैम रेमी के यूनिवर्स में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? मान लीजिए कि ग्रीन गॉब्लिन सैम रेमी के यूनिवर्स से आ रहा है, हम लोग ने उसका जो गॉब्लिन गैजेट है वो भी देखा है, लेकिन क्या पता उसके अलावा भी हम लोग के करंट यूनिवर्स में एक और नॉर्मन ऑसबॉर्न एग्जिस्ट करता हो, जो कि विलियम डफोई उसका रोल प्ले कर रहे हो, और वो हम लोग को दिखाया जाएगा पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्या वो भी इविल होगा, आगे जाके ग्रीन गॉब्लिन बन जाएगा? तो ये पूरी तरह डिपेंड करेगा यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर कि उसे कैसा दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आगे जाके अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न कुछ समय के लिए आयरन पेट्रियट भी बन गए थे और अपनी एक डार्क एवेंजर्स की टीम भी बनाए थे। और यहाँ पे एक फोटो सामने आई है, हम लोग विलियम डैफो को देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्कर आइजैक के साथ, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं मून नाइट का। और इतना ही नहीं, हम लोग उनके साथ यहाँ पे मार्क रफेलो को भी देख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि क्या उनका अपीयरेंस नॉर्मन ऑसबॉर्न के रूप में मून नाइट की टीवी सीरीज में होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हल्क का भी अपीयरेंस आगे जाके होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हो सकता है दो टाइप के नॉर्मन ऑसबॉर्न हम लोग को देखने को मिले। पहला जो कि सैम रेमी के यूनिवर्स से आया हो, कि बहुत पहले से इवल हो। दूसरा जो कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो और उसका भी रोल विलियम डैफोई प्ले कर रहे हो, यानी वो बन जाएगा अगला आयरन पेट्रियट और अपनी एक नई एवेंजर्स टीम बनाएगा। दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लाके आप उन्हें ऐसे ही नहीं गायब कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों आगे जाके हम लोग को लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स भी तो देखनी है, तो यहाँ पे जब सब विलन अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे तो बाकी विलन्स कैसे आएंगे? तो यहाँ पे में भी हो सकता है हम लोग के करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी एक और नॉर्मन ऑसबॉर्न हो। हालांकि अभी वो आयरन पेट्रियट का रोल प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी टीम बना के जॉन वॉकर को, उसके बाद येलेना को और यहाँ तक कि अबोमिनेशन को डार्क एवेंजर्स टीम का पार्ट बना सकते हैं। अब ऑडियंस के माइंड में यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे तो ये सब कैरेक्टर्स बन के थंडरबर्ड्स की टीम का पार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही कोई टीम बन सकती है, या तो डार्क एवेंजर्स बन जाए या तो थंडरबर्ड्स बन जाए। दोनों टीम एक साथ शायद अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि आगे जाके अभी बहुत कुछ देखना है। और वैसे भी दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं सीक्रेट इन्वेजन की टीवी सीरीज पे काम शुरू हो गया है और वहाँ पे निक फ्यूरी को भी देखा गया है। इन सब के अलावा दोस्तों यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास अभी काफ़ी प्रोजेक्ट है, तो एक साथ वो दो सुपर विलन की टीम नहीं बना सकती है। उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से थंडरबर्ड्स बनेगी तब जब यहाँ पे उसे जनरल रॉस लीड करेंगे। और हम लोग एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जिसका नाम है वैलेंटीना।
अब यहाँ पे दोस्तों वो हम लोग को फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखाई दी थी और ब्लैक विडो के भी क्रेडिट सीन में दिखाई दी थी, जो कि येलेना को आगे जाके हॉकाई के अगेंस्ट कर देती है। तो यहाँ पे उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद जो भी सुपरमैन की टीम बनती है उसे कौन लीड करेगा? क्या वो वैलेंटीना होगी, या फिर जनरल रॉस, या फिर यहाँ पे विलियम डैफो के नॉर्मन ऑसबॉर्न? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑडियंस उन्हें देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगी, क्योंकि एक उनका वेरिएंट है वो इवल बन गया है और दूसरा एक तरीके का एंटी हीरो है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न आखिरकार आयरन पेट्रियट क्यों बनते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्क्रल का इन्वेजन हो जाता है और उस समय उसे रोकने के लिए वो उसका मेटल ले लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद का क्वेश्चन होगा तब रोडी का क्या होगा, जो कि अभी वॉर मशीन बना हुआ है। हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जिसकी वजह से रोडी कुछ समय के लिए घायल हो जाए। यहाँ पे फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न को आगे आना पड़े और वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, क्योंकि उनका जो एक वेरिएंट है वो दूसरे यूनिवर्स से आके स्पाइडरमैन और बाकी लोगों को परेशान किया था और वो उस चीज़ को गलत साबित करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जो इस यूनिवर्स का नॉर्मन ऑसबॉर्न है वो सही के लिए काम करेगा और स्क्रल के इन्वेजन को ख़त्म करेगा, तो इसलिए वो बन जाते हैं आयरन पेट्रियट। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग बात करें विलियम डैफो के ग्रीन गॉब्लिन की, लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी में वापस आ जाएगा और इतनी जल्दी वहाँ से जाएगा नहीं। दोस्तों इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं वेनम के कनेक्शन की। अगर डार्क एवेंजर्स टीम बनती है तो आपको पता है कॉमिक बुक में उस टीम का पार्ट वेनम भी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग नोटिस करें मार्वल स्टूडियोज ने काफ़ी टीवी सीरीज को अनाउंस किया है, जिनमें से एक आयरन हार्ट है, उसके बाद आर्मर वॉर्स भी है, उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन। तो हर एक टीवी सीरीज यहाँ पे डार्क एवेंजर्स से कनेक्टेड होती नजर आ रही है और यहाँ पे एक रोल भी मिल रहा है, एक प्लॉट भी दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को आयरन पेट्रियट बनना पड़ेगा। आगे जाके सीक्रेट इन्वेजन देखने के बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन से सुपर हीरो कब से स्क्रल बन के उन सब के बीच में है। तब आप लोग सोचेंगे अभी तक वो एक्टिव क्यों नहीं था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो जो स्क्रल होगा वो हर एक सुपर हीरो की वीकनेस पता कर रहा होगा और एक सही टाइम का इंतजार कर रहा होगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए यहाँ पे जो मेन एवेंजर्स है वो सब नहीं बचे हैं। हालांकि यहाँ पे थॉर चला गया है, यहाँ पे पता नहीं कैसे प्रोफेसर हल्क वापस से डॉक्टर ब्रूस बैनर बन गए हैं और यहाँ पे हॉकाई अपना अलग मिशन कर रहा है। तो यहाँ पे स्क्रल के पास बिल्कुल सही टाइम है ये इन्वेजन करने का। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके हम लोग जो करंट सुपर हीरो हैं जो कि अभी न्यू एवेंजर्स बने हैं वो स्क्रल को कैसे रोकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो टीवी सीरीज कमाल की होने वाली है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो करंट यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न को होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डेयरडेविल से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेयरडेविल का केमियो सिर्फ नो वे होम में नहीं होगा, बल्कि वो दिखाई देगा 2 टीवी सीरीज में, जो कि पहली है शी हल्क और दूसरी मून नाइट। और ये सब के अलावा अगर डेयरडेविल आ जाता है ठीक से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो आगे जाके हम लोग को उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स भी दिखाई देंगे जो कि डिफेंडर्स टीम में थे, और वापस से पनिशर की भी एंट्री हो सकती है, जिसको देखने के लिए ऑडियंस कब से इंतजार कर रही है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।